गठबंधन है सपा। सपा ये तो कह रहे माहौल एकदम टाइट है बीजेपी का। ठीक है भाई, उसका उन लोग कहेंगे। हाँ। हम लोग को रोजगारी चाहिए, रोजगार चाहिए। फिर इसके बाद महंगाई का कुछ भी मुद्दा नहीं लिखा है, बस मंदिर मस्जिद और मुस्लिम का लिखा जा रहा है। लड़कों की नौकरी चाहिए ना। हम लोग BA टेट किए हैं, कम से कम समझ लीजिए सर कि 7 साल में एक भी यूपी में वैकेंसी टीचर का नहीं आई, और केंद्र में 10 साल से एक भी वैकेंसी नहीं आई। लड़कों आ रही है अग्निवीर के खत्म कर, आर्मी का खत्म कर दिया गया। बताइए 4 साल करे क्या मतलब है। लड़कों को नौकरी चाहिए, रोजगार, कुल काम ठीक है लेकिन रोजगार चाहिए ना। अब महंगाई पे बात हो ही नहीं रहा है, मतलब सब ठीक है लेकिन रोजगार एकदम नहीं आ रहा है, स्थिति खराब है। लड़कों बात हो रहा है 400 पार। हाँ बात हो रहा है 400 पार वाला। देखे लगुआ में आया कुर्सी वाला 400 में है, 400 में है, 400 में है, 150 में देखे चल जाला। तो वही हाल है बीजेपी वालों को। वही समाजवादी पार्टी ना से जीतत है ठीक ना। अफजाल अंसारी जीत रहे हैं पूरा भरपूर रोड से। महंगाई एकदम, एक भी वैकेंसी नहीं आ रही। वैकेंसी ना पूरा प्राइवेट कर दिया है, हर सेक्टर में बस प्राइवेट होते जा रहा है। क्या मतलब है, बच्चे पढ़ लिख कर क्या मतलब है, कोई भविष्य का कोई ख्याल ही नहीं है। BA टेट करके क्या मतलब है। हर साल तो कहते हैं रोजगार हम दे रहे हैं, आप कहाँ दे, बीजेपी दे रही है। एक भी नहीं दे रही। प्राइवेट थोड़ी रोजगार कराते, सरकारी दीजिए। सुन लीजिए सर, रुकिए। फरवरी देखिए सर 2024 में हम लोग 7 पेपर दिया गया, 7 रद्द कर दिया जा रहा है। कहाँ से रद्द हो जा रहा है, वहाँ से रद्द हो जा रहा है। पेपर रद्द हो जा रहा है भैया, कहाँ से आप कह रहे हैं पेपर रद्द हो जा रहा है, बताइए। देखिए पेपर रद्द करने वालों का भी लिस्ट में नाम आया था। रद्द करने वाले कौन थे? सरकार तो बीजेपी की है, सरकार तो बीजेपी की है। सरकार सर आप ही जहाँ पेपर छप रहा है वहाँ से लीकेज हो जा रहा है। बक्सा, वहाँ से बक्सा में खुल जा रहा है। ABCD का पेपर लगता है, वहाँ से निकल के आ जा रहा है। स्कूल से थोड़ा उठ रहा है, वहीं से जहाँ छप रहा है मैन वहीं से आ जा रहा है। बताइए इस बार गाजीपुर या कौन आ रहा है लोकसभा में? लोकसभा में गाजीपुर में गाजीपुर या अफजाल अंसारी। गठबंधन सरकार बनेगी एकदम। 5 साल भी अफजाल अंसारी ही की सरकार थी यहाँ, दूसरे किसी की सरकार नहीं थी। और अफजाल अंसारी जी ही यहाँ के सांसद थे। और जहाँ तक मैं आपको बता दूं, मैं 2005 में छात्र राजनीति में रहा हूँ। 2005 से ही मेरे साथ कोई जात बिरादरी का भेदभाव नहीं था। मेरे साथ सारे लोग वोट करके मुझे छात्र संघ अध्यक्ष बनाए थे, चाहे वो किसी बिरादरी के हो। लेकिन 2004-5 का मैंने पूरा अपना कार्यकाल लाशों के राजनीति पे बिताया है। सिर्फ लाश गिरती थी रोज, उस समय भी अफजाल अंसारी ही थे, उस समय भी मुख्तार अंसारी ही थे, और दूसरा कोई नहीं था। और 2005 से 2024 में मैं आज खड़ा हूँ। पीछे 5 साल छोड़ दीजिए तो बाकी अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी और समाजवादी पार्टी सारे लोग ही पूर्ण बहुमत के सरकार में यहाँ राज्य किए हैं। कौन रोका था कि आप विकास कीजिए? कौन रोका था कि आप यही सड़क ले लीजिए जिस सड़क पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ गाड़ियां रुकती थी और JCB लगा के ढकेला जाता था। किसने रोका था कि आप विकास मत कीजिए? आप ही पूर्ण बहुमत के सरकार में थे। रुकिए भैया, रुकिए। 5 साल से मान लीजिए जीते हैं, बार जेल में जाएंगे और उधर पास हो तभी ना खर्चा तो अपना हिसाब से करेंगे बजट से। जब उधर से बजट नहीं पास हो तो कहाँ बेचारे काम करेंगे? बताइए। काम करने नहीं देते भाई। प्रदेश में सरकार आपकी पूर्ण बहुमत की है, ऊपर कांग्रेस की सरकार है। आप कहते हैं हम काम नहीं करने देते हैं। कौन रोक रहा था? आप बताएंगे ना कौन रोक रहा था? 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उस समय कांग्रेस पर जो विश्व बैंक का जो था 50 लाख करोड़ रुपया जो बीजेपी को दिए। आज 10 साल में 2000 लाख करोड़ रुपया हो गया है। जबकि कांग्रेस की 60 साल सरकार रही, उस समय केवल 50 लाख करोड़ रुपया था। अब 10 साल के अंदर 2 गुने से भी अधिक 1.5 गुना हो गया है। इसका क्या कारण है? कौन रहा है? कौन आ रहा है? इस समय इंडिया गठबंधन आएगा और पूर्ण बहुमत के साथ आएगा। पूरब से पश्चिम हिंदी पट्टी में जितना बीजेपी का जनाधार बढ़ा था, उसी तरह 2024 में बीजेपी का जनाधार घट रहा है भाई आपका। अरे बोलिए, घट रहा है। घटी का है कि 4 जून घटेगा नहीं जाएगा। 4 जून ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। देखिए वो नेताजी थे, हमारे गांव के ये हैं। वो कह रहे हैं कि जो है कि जो पेपर लीक हो रहा है उसमें जो है कि सरकार ना जिम्मेदार होकर के विपक्ष जिम्मेदार है। नेताजी से थोड़ा हम चाहते हैं कि इस पर क्लियरफाइड करें कम से कम कि सरकार जिम्मेदार होता है किसी चीज का पेपर लीक होगा कि विपक्ष जिम्मेदार? इस पर ताली बजाइए भाई, ये जवाब दें आप।
जवाब दें आप। जिम्मेदार सरकार है, जिसने भी ऐसा काम किया उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई जितने लोग गलत काम किए हैं सारे लोगों पे कार्रवाई हुई है। बिना कार्रवाई के ऐसा कोई नहीं है जो बचा है, चाहे वो माफिया हो चाहे वो पेपर लीक करने वाला कोई बचा। आप बताइए माहौल क्या है? सर जैसे हमारे अवैध जो रूम बना रहा है उसका बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उन लोग कहाँ बुलडोजर चला है? 2024 में 7 पेपर तो किसी को बुलडोजर चला है जो रद्द करवाया आउट करवाया है, बताइए हमको। कोई कुछ नहीं, मेन वहाँ से मंत्री अधिकारी करे तो उन लोग कुछ नहीं होगा। और भी थोड़ा सा इधर करे, बहुत लोग हैं। अब माहौल इस बार क्या देख रहे हैं आप लोग? तो कह रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सपा है इस बार माहौल, गठबंधन है, युवा सबके साथ है, सपा के साथ बिल्कुल माहौल क्या है भैया? अब यार बीजेपी जीत रही है। पियर गमछा पियर का चाचा की फैन है आप? जी फैन नहीं है, हम जिला के पदाधिकारी, जिला अरे वाह। अध्यक्ष है, अयोध्या राजभर नाम है। अच्छा, गाजीपुर। जी जी, तो माहौल इस बार बनेगा? एकदम बन रहा है। हम लोगों की तरफ एक तरफा जीत हो रही है, सारे बूथों पे एक तरफा हम लोग जीत रहे हैं और उसमें कोई संशय नहीं है। जो हमारा नेता आदेश करता है उसका हम लोग पालन करते हैं और उसमें अगर कोई सोच लेगी कहीं से कोई, परंतु लेकिन नहीं है। ये अंकल जी बता रहे हैं कि राजभर समाज के जो नेता हैं, देखिए कितना उनको बेइज्जत किया गया है। यह चीज दिखाया गया कि ओबीसी की जगह क्या है, उनको यह चीज को प्रमाणित किया गया कि ये देखिए ओबीसी मतलब ये पिछड़ों का जगह क्या है। मीडिया वाले लोग इसलिए देखिए कितना उनको बेइज्जत किया गया। अगर बेइज्जत नहीं किया गया होता तो जो है कि बताइए कि आज वो क्या होते। जिस दिन सपा के साथ थे उस दिन उनकी क्या बोली थी, कितना शालीनता से बोलते थे। आइए भाई, पलटू राम ये कह रहे हैं। अरे ये कहेंगे ना, जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा हम कैसे रहेंगे? बताइए आप। ये लोग तलाक दिए, हम तलाक स्वीकार किए। अगर हम तलाक दिए होते तो ये लोग बताएं कि आप चले गए। बताइए भाई, बहुत कुछ हुआ। राजभर जी ये सत्ता के लोभी है। एक अंग्रेजी में कहावत है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस तरह से ये पलटू राम है जो बिना पेदी के लोटा होता है। बिना पेदी का जो लोटा है, मान लीजिए उसको रख देंगे तो वो डगरा जाएगा। उसी तरह उनका है। आप जाकर के कौन बिना पेनी का लोटा? ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो है। आप ये बताइए कि हम पलटू राम है, हमारे नेता पलटू राम है, अनुप्रिया ये पल्लवी पटेल पलटू राम हो गई, वो केशव देव मौर्य पलटू राम था। बीएसपी से गठबंधन, एक मिनट भैया, बीएसपी से गठबंधन था, वो पलटू राम थी। बसपा पलटू राम थी। कांग्रेस से इससे पहले विधानसभा में गठबंधन था। जोड़ी पसंद है यूपी की, वो पलटू राम। मतलब किसका साथ लेना चाहते हैं आप? अनुप्रिया पटेल जी का जहाँ बात कर रहे हैं, नहीं पल्लवी पटेल की जहाँ बात कर रहे हैं, वो विधानसभा तक था उनका गठबंधन। विधानसभा के बाद गठबंधन नहीं है, लोकसभा तक था। ये कोई मतलब नहीं है। देखिए बात क्या, इस समय हर जन जितने बच्चे हैं सब जो है शिक्षा पर बात जो करे, जितने उससे जवान बच्चे हैं उस पर रोजगार पर बात करे। रोजगार पे बात करते हैं आप? जी, रोजगार पे बात है। रोजगार इससे जो जिसने भी पढ़ाई की है, जो पढ़ेगा उसी को रोजगार मिलेगा कि उसके बाद जाके वहाँ रोजगार मिलेगा। इससे पहले भी सरकार थी ना, रोजगार मिलता था एक बिरादरी को, रोजगार मिलता था एक बिरादरी को। उससे पहले भी रोजगार मिला था ना। उसमें उठा के देख लीजिए, IAS PCS से लेके पुलिस की भर्ती तक किसको रोजगार मिला है? जो पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा। हाँ जी। बताइए भाई, ताली बजाए, आप पढ़ते नहीं हैं। देखिए ये नेताजी हैं, ये छात्र संघ के अध्यक्ष ये रहे हैं। बताइए जब इनका विवेक काम नहीं कर रहा, सो जितने संस्थान शिक्षा के हैं, जितने बच्चे निकल रहे हैं उसमें क्वालिफाइड करके, या तो संस्थान पर ये सवाल उठा रहे हैं, या तो सरकार पर उठाए, या तो शिक्षा पर उठाए। ये देखिए ये नेताजी हैं और जो है कि ये मतलब एक आइडियोलॉजी है। इनकी देखिए क्या भाषा है, जब इनको पता ही नहीं है कि शिक्षा के संस्थानों पर सवाल उठाया जाए कि जो है कि सरकार पर सवाल उठाया जाए। संस्थान पे कोई सवाल नहीं उठा है। आप पढ़ने वाला, आपके घर का बच्चा अगर पढ़ेगा तो आपके घर का बच्चा ऊपर जाएगा। हमारे घर का बच्चा पढ़ेगा तो हमारे पढ़ाने वाले के ऊपर सवाल नहीं उठाए हैं, पढ़ने वाले के ऊपर सवाल उठाए हैं। पढ़ने वाला सही नहीं है तो? नहीं, सारे लोग सही नहीं है। ऐसा थोड़े हम कहे हैं भाई। आप कंपटीशन में जाएंगे, बैठेंगे, अगर सही होगा, पेपर लीक करके अगर आप पास होना चाहते हैं, सरकार का डेटा क्या है बेरोजगार पर? रोजगार देने पर डेटा क्या है? अब फिर भी कह रहे हैं कि अब बार बार कह रहे हैं कि देखिए जो पढ़ेगा, मतलब हम फिर कह रहे हैं कि शिक्षा संस्थानों पर आप सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा संस्थान पे कोई सवाल नहीं। सर सरकार का नीति हो गया है
कि पेपर कराया जाए, बाद में रद्द करा जाए कि बच्चों को नौकरी न दिया जाए। मेन सिद्धांत सरकार की है, तब पेपर आउट हो जा रहा है, आप इससे हो जा रहा है, स्कूल से हो रहा है। उनका नीति है कि फार्म भरा दिया। देखिए यूपी पुलिस का था, 60 लाख लड़के बच्चे फार्म भरे, एक लोग को 500 रुपये लगा, परीक्षा दिए, परीक्षा 2 दिन के बाद रद्द। कहा तो 4 बक्सा में रखा गया पेपर, वहां से मेन ऑफिस से पेपर आउट हुआ है। ये तो एक स्कूल से, तो स्कूल की बात है। आप मीडिया कर्मी देश के चौथे स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और आप चौथे स्तंभ हैं। आप ये मुद्दा जनहित में इसको दिखाएं। और रहा सवाल कि उत्तर प्रदेश के अंदर 9 भर्तियां हैं जो पेपर लीक हुआ है, पीसीएस लोअर, मेंस, ARO, और इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी सी-टेट भी 7 महीने के अंदर 7 पेपर लीक हुआ है। और ये बताइए कि अगर यह पेपर किसी विपक्ष में हुआ होता तो इसका लोग कहते हैं कि ये एक जातिवादी पार्टी है, ये अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। युवा नाराज है, बेशक युवा नाराज, यूथ नाराज है। देखिए भैया, मोदी जी की सरकार से पहले जब परीक्षा होता था तो कोई कहता था ऊपर चल जा, परसेंटेज बढ़िया आई, अखिलेश का भर्ती आई, परसेंटेज। पहला चीज रुकिए, पहला चीज नकल दबा के होता था एकदम खुल्लम खुल्ला, सब लोग जानते हैं, यहाँ पे सब लोग, सबको पता है अखिलेश सरकार में नकल तो होता था। पहला चीज, शिक्षा कहाँ से गिरा है, वहीं से गिरा है। पहला चीज, तमाम स्कूल जो उन्होंने खुलवाया, जानते हैं भैया जो भी अपना स्कूल अपने कार्यकर्ताओं का खुलाया, 50% आप पता करिए, जो भी स्कूल खुला था इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं का था। आप देखिए